नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मुकाबले में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर अब क्लिक ही कर दिया तो आप मेरे को 10 से 15 मिनट का समय दे दीजिएगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट के अंदर इस मुकाबले की मैं पूरी तरीके से आपको एक एक जानकारी दूंगा। तो अभी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप 10 से 15 मिनट का समय हमको दीजिएगा। देन उसके बाद भाई साहब जो आपकी फैंटेसी टीम बनेगी, आपने शायद ही सोची होगी कि इस तरीके की इतनी बेहतरीन फैंटेसी टीम भी कहीं पर मिलने वाली है। तो बस आपसे अभी तो इतना ही कहना चाहूंगा, लेकिन रिजल्ट जब आपको मिलेगा तब आप पूरी तरीके से हैरान होने वाले हो। तो उम्मीद करते हैं इतना कहने के बाद आप लोग हमें 10 से 12 मिनट का समय जरूर दोगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही मेरी फाइनल फैंटेसी टीम पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आइए बात करते हैं फटाक से इस मुकाबले के बारे में, क्योंकि मैंने लिया है सिर्फ आपसे 10 से 15 मिनट का समय। आज का जो मुकाबला होने वाला, एक तरफ रॉयल राजस्थान के सामने होगी गुजरात टाइटंस की टीम। अब तक ये टीम अनबीटन रही, पूरी तरीके से भाई साहब जितने भी मुकाबले खेले सभी मुकाबलों में जीत मिली है। और बात करें यहाँ पर गुजरात के बारे में तो 5 में से 2 मुकाबलों में जीत मिली है, 3 मुकाबलों में हार मिली है, 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में बरकरार है। तो इनके लिए इस मुकाबले में जीतना बेहद जरूरी है। तो ये भी टीम भाई साहब खतरनाक है, तो 2 खतरनाक टीमें कह सकते हैं। इनको होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलेगा तो उसको भी ऐड करेंगे। चलिए पहले मुकाबले के बारे में बात करते हैं। मुकाबला ये आईपीएल का 24वां होने वाला, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे से 10 तारीख को खेला जाएगा। मुकाबला कहाँ खेला जाएगा? सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर की पिच रिपोर्ट के बारे में। अब यहाँ की पिच की बात की जाए, ये जो वाली पिच जो आपको नजर आ रही पूरी तरीके से यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। हालांकि यहाँ पर 2 टाइप्स की पिच हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है ये पूरी तरीके से बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, बट एक और विकेट है जहां पर लो स्कोरिंग मैच होता। बट इस वाली पिच पर अगर मुकाबला खेला जाएगा तो आपको यही टीम रखनी है, जैसे मैं बता रहा हूं। बाकी अगर दूसरी पिच पर मुकाबला खेला जाता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, और टेलीग्राम वाली टीम से आपको अपना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना। हालांकि कॉन्टेस्ट इससे भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फाइनल टीम तो टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो इस पिच की खासियत क्या है? ये बैटिंग फ्रेंडली होने के साथ साथ यहां पर तेज गति के गेंदबाजों को मद मिलती है, और स्पिनर में क्वालिटीदार स्पिनर्स को काफी मद मिलेगी। लाइक दिस यहां पर युजवेंद्र चहल और यहां पर आर अश्विन, यहां पर ये 2 इंपॉर्टेंट स्पिनर होने वाले। लेकिन इनके लिए बनेगी कंडीशंस भैया। अब कौन सी कंडीशंस बनेगी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बाकी ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं, एवरेज ग्राउंड है, तो छक्के और चौके हम लोगों को यहां पर खूब ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट 10 मैचेस में जो टोटल विकेट्स गिरे हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में बात करें, लास्ट 10 मुकाबले में कुल 99 विकेट गिरे हैं, जिसमें भाई साहब यहां पर पेसर्स को 57 और इसके साथ ही स्पिनर्स को 42 विकेट मिले। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैंने पहले ही आपसे बताया था कि पेसर्स यहां पर ज्यादा विकेट चटकाएंगे अगर तुलना की जाए स्पिनर से। तो स्पिनर्स यहां पर उतना नहीं विकेट चटका रहे जितना कि पेसर्स चटका रहे हैं। तो इस मुकाबले में भी एक बार फिर से पेसर्स विकेट चटकाएंगे। अब कौन कौन से पेसर्स होंगे आगे बढ़ के हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड पर 55 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 20 मुकाबलों में, और इसके साथ ही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को यहां पर भाई साहब मिली है 35 मुकाबलों में जीत। तो कहीं ना कहीं टॉस एक एडवांटेज मिलने वाला है। सेकेंड इनिंग में यहां पर ड्यू आने के पूरे चांसेस हैं। ड्यू आएगी तो टॉस जीतिए आप, पहले यहां पर भाई साहब गेंदबाजी कर लीजिए, देन उसके बाद भाई साहब विकेट पर बल्लेबाजी करोगे तो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली आपकी टीम के लिए। तो टॉस यहां पर बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाला, और टॉस रिपोर्ट भी मैं देता हूं भाई साहब। बैक टू बैक हम लोगों ने 7 टॉस पास कराए हैं, तो उसकी रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली, सब कुछ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस के बारे में। अब इन दोनों टीमों की बात की जाए, दोनों टीमें 5 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें भाई साहब राजस्थान की टीम को 1 और यहां पर गुजरात की टीम को 4 बार जीत मिली है। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, ये भाई साहब इस सीजन 4 मुकाबले खेले, 4 के चारों मुकाबलों में जीत मिले। अब इनकी बात की जाए, 5 मुकाबले खेल चुके हैं भाई साहब, इनको 5 में से 2 मुकाबलों में जीत मिली है और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं गुजरात की टीम पटरी से नीचे उतर चुकी है। अब भाई साहब अब ये मुकाबला किसके होम ग्राउंड पर खेला जाएगा? राजस्थान के होम ग्राउंड पर। तो राजस्थान, बहुत से लोग आपसे बताएंगे राजस्थान यहां पर फेवरेट है, प्लस मान करके चलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पर फेवरेट वो होगा जो टॉस जीतेगा। तो टॉस प्रेडिक्शंस अभी तो मेरी नहीं है, बट मैच से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। सेकंड चेज करने वाली टीम को यहां पर काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता हुआ नजर आएगा। बाकी बेनिफिट तो इनके पास है, ये भाई होम ग्राउंड है इनका। बाकी टेलीग्राम पर सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है भाई साहब?
जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर इस तरीके के मोर ऑप्शन लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और पेज ओपन होगा, इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाली है ज्वाइन का बटन, इस पर आप क्लिक करोगे, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। तो जिस भाई का जुड़ने का मन नहीं तो एटलीस्ट जाकर के देखिए मैंने जो बातें बताई क्या बिल्कुल सही हैं, या फिर भाई साहब मैं सिर्फ आपसे बता ही रहा हूं, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, आपसे इतनी उम्मीद है भाई साहब करोगे। चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 के बारे में। बात करेंगे रॉयल राजस्थान के बारे में। रॉयल राजस्थान अनबीटन टीम, मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 खेल होने वाली है। इसमें ये कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि जो टूटा नहीं भाई साहब उसे जोड़ने की जरूरत क्या भाई साहब। तो यशस्वी, बटलर, सैमसन, पराग, ध्रुजरे, हिटमायर, अश्विन, बोल्ट, आवेश, नांद्रेबर्गर और यहाँ पर भाई साहब इनकी तरफ से होने वाले चहल, और इनकी तरफ से इम्पैक्ट के तौर पर आने वाले हैं भाई साहब पॉवेल आ सकते हैं। वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कौन आएगा, क्योंकि जिस तरीके से लाइनअप में लेकर के आएंगे टेलीग्राम पर टॉस के टाइम में बता दूंगा। चले बात करते हैं खिलाड़ियों के स्टैट्स के बारे में, फटाफट स्टैट्स की बात करेंगे। तो यशस्वी जायसवाल, अब ये खिलाड़ी मैं क्यों कहूंगा आपके लिए जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये खिलाड़ी आपके लिए जीएल का एक सॉलिड कप्तान होने वाला है। खिलाड़ी का सिलेक्शन लो होगा, इस सीजन अभी तक प्रदर्शन नहीं आया है, लेकिन इस मुकाबले में स्पेशली इस ग्राउंड पर इस खिलाड़ी को कप्तान कर सकते हो, जो कि इस मुकाबले के लिए मेरी प्रेडिक्शन है इस खिलाड़ी के बल्ले से 50 प्लस का स्कोर आराम से देखने को मिलने वाला है, और वो भी कम गेंदों पर 50 प्लस, मतलब कप्तानी की सॉलिड चॉइस होने वाले। बात करेंगे बटलर के बारे में। लास्ट मुकाबले में बटलर को हम लोगों ने बनाया था जीएल में कप्तान बनाया था, ग्रैंड लीग में कप्तान बनाया था, और हेड टू हेड की टीम में वाइस कप्तान बनाया था। तो एक बार जाकर के टेलीग्राम पर देख लो कि मैं सच बता रहा हूं कि भाई साहब टेलीग्राम हेड टू हेड में इनको वाइस कप्तान बनाया भी था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप देख सकते हो, थोड़ा स्क्रॉल करना ऊपर मिल जाएगी टीम। फिलहाल अपने वाइस कप्तान थे, वहां पर हम लोगों ने वन साइडेड विन किया था। मैंने कहा था कि ये भाई साहब हिस्टोरिकल 100वां मुकाबला था पिछला वाला, ये जो मुकाबला होगा 101वां मुकाबला होगा, 101 मुकाबला होगा, लेकिन पिछले मुकाबले में शतक बना करके आ रहे हैं। तो इस मुकाबले में एक बार फिर से बैक करना, बट एज अ प्लेयर ही बैक करना, आपके लिए हेड टू हेड में कप्तान वाइस कप्तान की उतनी सॉलिड स्टेबिलिटी नहीं मिलेंगे। बाकी सैमसन की बात की जाए, सैमसन को भी मैंने लास्ट मुकाबले में बैक किया था, ये भी आप चेक कर सकते हो उसी वाली टीम में, ये अपने एज अ प्लेयर थे। बट इस मुकाबले की बात की जाए जीएल में भाई साहब अगर बैटिंग सेकंड ये टीम करती है तो इस खिलाड़ी को बैटिंग सेकंड में कप्तान बना सकते हो। बाकी रियान पराग की बात की जाए, पराग को मैंने क्या बोला था, लास्ट मुकाबला जो खेला था मैंने कहा था भाई साहब पराग गेंदबाजी करेंगे, और पराग ने इस मुकाबले में गेंदबाजी की थी, और मैंने ये भी क्लियर बताया था कि बल्ले से फ्लॉप होने वाला है खिलाड़ी, वही हुआ। बट इस मुकाबले में भाई साहब हेड टू हेड में इस खिलाड़ी को एज अ कप्तान, एज अ वाइस कप्तान, एज अ लीडर टीम में बैक कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, सिलेक्शन लो होगा बट लो सिलेक्शन में आप चौके छक्के यहां पर मार सकते हो, तो इस खिलाड़ी को बैक करके चलिएगा। ध्रुव जुरेल उतना सेफ नहीं है, सिमरन हिटमायर को भी ड्रॉप कर दीजिएगा, ये दोनों आपके लिए उतना सेफ नहीं है क्योंकि बहुत नीचे बल्लेबाजी करेंगे। ऊपर जो 4 नंबर की बल्लेबाजी इनकी बहुत स्टेबिलिटी है, सामने भाई साहब गुजरात है, तो ये मेरे हिसाब से ये फ्लॉप होने वाले। बाकी ध्रुव जुरेल को जो लोग ट्राई करना चाहेंगे कर लेंगे, अगर उनकी तरफ से भाई साहब साहा नहीं खेलते हैं तब ट्राई करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अश्विन और बोल्ट के बारे में। अश्विन इंपॉर्टेंट होंगे भाई साहब, अश्विन इंपॉर्टेंट होंगे। ये टीम जब बैटिंग फर्स्ट करेगी यानी कि सेकंड बॉल करेगी, सेकंड बॉल में थोड़ा स्पिनर गेम में आएंगे तो गेंदबाजी से ये सेकंड में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होंगे। और कहीं हाँ बैटिंग और ये टीम फर्स्ट कर रही तो अगर विकेट जल्दी गिरते हैं, एक दो विकेट गिरते हैं तो अश्विन का यहाँ पर एक बार फिर से प्रमोशन देखने को मिल सकता है, ऊपर बल्लेबाजी के लिए प्रमोट किया जा सकता है और फिर गेंदबाजी कर देंगे आके तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो बैटिंग फर्स्ट अगर राजस्थान की टीम करती तो अश्विन को बैक करेंगे वरना ड्रॉप करेंगे। ट्रेंट बोल्ट की बात की जाए, अब बोल्ट साहब की बात की जाए, इनका सिलेक्शन लगभग 90% होगा। भाई साहब ये शुरुआती ओवर में स्विंग कराते हुए नजर आएंगे, बट अगर ये शुरुआती ओवर में विकेट नहीं गंवाते हैं, विकेट नहीं पाते तो फिर आप पूरी मैच में फ्लॉप जाएंगे। सामने गुजरात की टीम है, उधर आपको साहा मिल जाएंगे, शुभमन गिल मिल जाएंगे जो इनकी काट है, तो इस खिलाड़ी को आप रिस्क लेकर के ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पर इस मुकाबले में 1 विकेट के ऊपर इनकी प्रेडिक्शंस नहीं होने, इनकी जगह पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेकंड में, यहाँ पर सेकंड अगर बॉल करती है राजस्थान की टीम तो आवेश खान, बाकी इनकी जगह पर ट्रेंट बोल्ट की जगह पर मैं नांद्रेबर्गर को एज अ बेहतरीन प्लेयर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सिलेक्शन लो होगा और बाकी ये थोड़ा रिस्क है, सिलेक्शन लो होगा इसका, लेकिन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है भाई साहब। इसके अलावा युजवेंद्र चहल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने हैं, तो इधर से भाई साहब अश्विन को बैक कर लीजिएगा, नांद्रेबर्गर और चहल आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हेड टू हेड वेन्यू स्टैट्स के बारे में। आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इधर से जायसवाल जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, बटलर प्लेयर एज अ प्ले, इसको कप्तान करना, बटलर को बैक करना, पराग को बैक करना, सैमसन को बैक करना, इन चार को, और इसके साथ ही अश्विन और इसके अलावा पराग और चहल, ये इन खिलाड़ियों को इधर से बैक कर लीजिएगा। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब गुजरात के बारे में। लास्ट मुकाबला ये लोग लखनऊ से हार करके आ रहे हैं। अब लास्ट मुकाबले में साहा को बाहर किया था, बट इस मुकाबले में साहा की वापसी होगी। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, विलियमसन, शंकर तेवतिया, राशिद खान, नालकंडे, उमेश, नूर और इसके साथ ही मोहित शर्मा यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इधर से भाई साहब किस खिलाड़ी को बैक करना। एज अ गिल की बात की जाए, गिल को भी बैक कर लेना। गिल के रिकॉर्ड अच्छे हैं, गिल को बैक करना। गिल को हेड टू हेड जीएल दोनों टीमों में बैक करेंगे। शाह की बात की जाए, विकेट कीपर सेक्शन से अगर आप जीएल की टीम बना रहे हो तो शाह को बैक करना, और हेड टू हेड की टीम बना रहे हो तो फिर आप ध्रुव जुरैल को बैक करना, क्योंकि शुरुआती ओवर में ये बल्लेबाजी करने आएंगे तो वहां पर विकेट गिरने के चांसेस हैं। बट भाई साहब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपको देकर के जाएंगे। तो जीएल के लिए इस खिलाड़ी को बैक करना, और हेड टू हेड में साहा को, उनको भाई साहब ध्रुव जुरैल को। सुदर्शन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन हर मुकाबले में भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ट्रम्प खिलाड़ी है। केन विलियमसन की बात की जाए, बैटिंग सेकंड में हम लोग बैक करेंगे, बैटिंग फर्स्ट में इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलेंगे। विजय संकट सेफ नहीं है, तेवतिया ड्रॉप कर दीजिएगा। तेवतिया भाई साहब आप अगर यहाँ पर जीएल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बाकी मैं ना तो हेड टू हेड में रिकमेंड कर रहा हूँ, ना तो जीएल की टीम में, अपनी टीम में रिकमेंड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर राशिद खान के बारे में। अब करामाती खान की बात की जाए, ये खिलाड़ी को सेकंड बॉल करता है, तो इस खिलाड़ी को एज आ जीएल में कप्तान या फिर वाइस कप्तान लेकर के चलिएगा। इस मुकाबले में 2+ विकेट और प्लस सेकंड में, यानी कि फर्स्ट में बल्लेबाजी करेगी तो सेकंड में गेंदबाजी, तो वहां पर बल्लेबाजी के चांस है। दर्शन नालकंडे की बात की जाए, अब ये 4 ओवर की गेंदबाजी नहीं कराएंगे, वरना हम इस खिलाड़ी को जरूर लेकर के जाएंगे। ये इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना, क्योंकि गेंदबाजी इसकी 4 ओवर फिक्स नहीं रहती, तो इसलिए ड्रॉप करेंगे। उमेश यादव बॉलिंग फर्स्ट में ये खिलाड़ी ट्रम्प हो जाएगा, वरना ड्रॉप कर दीजिएगा। हालांकि जीएल की टीम में इस खिलाड़ी को एक कॉम्बिनेशन के तौर पर बैक करना जब बॉलिंग फर्स्ट करते हैं। नूर अहमद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भैया, स्पेशली सेकंड में, क्योंकि सेकंड में यहाँ पर भाई साहब स्पिनर्स को मत मिलेगी, तो सेकंड में बैक करना। इसके अलावा मोहित शर्मा, भले ही आप उमेश को ड्रॉप कर रहे हैं, नालकंडे को ड्रॉप कर रहे हैं, मैं दोनों को ड्रॉप कर रहा हूं, लेकिन मोहित शर्मा एज अ लाइनअप में नहीं तो इंपैक्ट में आएंगे और इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। लास्ट मुकाबले में ये बंदा विकेटलेस रहा था, लेकिन इस मुकाबले में एज अ जीएल में जो लोग 4-6 टीमें बनाते हैं उसमें एक टीम में लेना और कप्तान बना करके चलना, बाकी ये अपने पास होने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हेड टू हेड वेन्यू के स्टैट्स के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पर है, यहां से आप देख सकते हो भाई साहब। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब तक आंकड़ों को देख करके जो फैंटासी टीम बनाई है उस टीम के बारे में। अब मैं यहाँ पर शाह को जीएल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा, यहाँ पर 31 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, और गिल को मैं क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा था, वेन्यू पर 53 की एवरेज से बल्लेबाजी करते, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट कह रहा था, तो बैक करके चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैंटासी टीम के बारे में। अब फैंटासी टीम की बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर से। सैमसन बटलर का हम लोगों ने चयन किया है। बल्लेबाजी सेक्शंस की बात की जाए, शुभमन गिल, जायसवाल, साई सुदर्शन का हम लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। ऑलराउंडर्स की बात की जाए, रियान पराग का हम लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। इसके अलावा गेंदबाजी की बात की जाए, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, राशिद खान, मोहित शर्मा, नांद्रे बर्गर का हम लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। कप्तान की बात की जाए, फिलहाल कप्तान के तौर पर मैंने शुभमन गिल को अपनी टीम में इंक्लूड किया है। एज अ वाइस कप्तान जोस बटलर को इंक्लूड किया है। बाकी अदर वाइस कप्तान आप यहाँ पर यशस्वी जायसवाल या फिर रियान पराग को अपना वीसी बना सकते हो, या फिर यहाँ पर सुदर्शन को भी वीसी बना सकते हो। फिलहाल अपनी अभी यही टीम है, ये फाइनल टीम नहीं। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद में टेलीग्राम पर दूंगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उससे जुड़ जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।